जय परमेश्वर। शाद अनूपदास महाराज लिखी किताब जगत हितकारणी। यह जगत हितकारणी जिसको श्री अनूपदास प्रिंटिंग प्रेस सावणी आरणपुरा में साहब के प्रसिद्ध किया। जय परमेश्वर। तारीख 17 अप्रैल। जय परमेश्वर। 1909 जा वैसाख बुद्धि 12 संवत 1965। जय परमेश्वर। हे संसार के हिंदू, मुसलमान, अंग्रेज और सातों आठों विलायतों के लोग, यह किताब कोई मजहब और ज्ञान के बारे में नहीं है। ये किताब सिर्फ हिंदुस्तान के सौदागर महाजन बनिए जिसको दुनिया में लंका के डेढ़ बोलते हैं, उनके बुरे जाल से बचने के लिए आप लोगों को हिदायत है कि साथ गौर से इस किताब के मजमून को पढ़कर और अपना फर्ज जानकर ज़रूर अपनी अपनी औलाद बचाने के लिए बंदोबस्त करें, ताकि दुनिया में भाईचारा और आराम राज और सुख आवे। जय परमेश्वर। संपर्क के लिए दोस्तों 0297627324 और मोबाइल नंबर है दोस्तों 8905653801। जय परमेश्वर। आज देवता लोगों पेज नंबर 112 से आगे बढ़ रहा हूँ। शाद अनूपदास लिखी किताब जगत हितकारणी, वो भी छावनी एरनपुरा शिवगंज मारवाड़ 307027। बड़े गौर से ख्याल करना मेरे भाइयों कि अनूपदास जी महाराज क्या कहते हैं। और जब संसार थोड़ा रह जावे, जब सब विलायत में हम अपना राज कर लेवे, इस बात की तलाश अंग्रेज वगैरह भी नहीं करते हैं, लेकिन उनको भी असली भेद नहीं मिला। मगर कच्ची उम्र में मरने का असली भेद यह है कि आदमी बिगैर जादू के कच्ची उम्र में नहीं मरता है, और ना यह ईश्वर का हुक्म है। हाँ, जादू के जुल्म से कच्ची उम्र में मर सकता है, जिसकी खास वजह यह है कि जिसके नाम का जादू यह सौदागर महाजन कराते हैं तो वो मर जाते हैं, और जिसके नाम का जादू नहीं कराते हैं तो वो नहीं मरते हैं। सो यह जादू का काम दरियाओं के किसी टापू पर ऊपर करा रहे हैं कि जहाँ सिवाय सौदागर महाजन के और कोई भी नहीं जा सकता है। परंतु यह सौदागर महाजन ऐसे बदमाश और बेईमान हैं कि जायदारी में तो बहुत गरीब होकर रहते हैं और लोगों दिखाने के लिए इस कदर भक्ति में चलते हैं कि बनियों के बराबर कोई भगत नहीं है। सो ये बनिए बेईमान लोगों को दिखाने के वास्ते भक्ति करते हैं कि हमारा जाल किसी पर जाहिर नहीं होगा। अगर से किसी को मालूम भी हुआ तो हमारे पुण्य को देख के लोग हमारे जाल पर यकीन नहीं लावेंगे। इससे तमाम जान के बनियों को देख लो कि ये बनिए लोग जायदारी में तो किस कदर पुण्य वगैरह करते हैं, और साने में कपट ही कपट और दगा कर रहे हैं कि जैसे रावण करता था उसी तरह से ये बनिए भी कर रहे हैं। और जिस तरह से रावण संसार के हाथों से देवताओं को ऊपर हार्ड मास डलवाता था, उसी तरह से ये बनिए भी अब देवताओं को हार्ड मास को संसार के हाथों से डलवा रहे। सो संसार को तो कुछ दोष नहीं है, क्योंकि उनको जादू से बीमार करके देवताओं का सुझाव देते हैं कि देवता ने बीमार डाला है। जब हार्ड मास वगैरह देवता के ऊपर डालते हैं और जादू से काल वगैरह भी पढ़ा देते हैं, और दुनिया को जादू से यह सुझाते हैं कि अब के देवताओं की पूजा नहीं की है जिससे काल पड़ा है। फिर दुनिया देवता के ऊपर जीवड़ों को मारने लगती है, तो फिर सौदागर महाजन पाप को कम कर देते हैं तो कुछ में बरसता है। और अगर यह महाजन जादू का पाप नहीं छोड़े तो हरगिज नहीं बरसे। शायद सारी दुनिया के जीव देवता के ऊपर मार देवे तो फिर भी दुनिया यह कहती है कि अब के मालिक की ही मर्जी में बरसने की नहीं है। सो ये बातें उन मुल्कों में होती है कि जीव जिन मुल्कों में देवता को ऊपर मारते हैं, सो तलाश करके देख लो। परंतु राजा बादशाह इन माजनान के जाहिर को देख के भरोसा करते हैं। अंदूरी हाल मालूम नहीं है। अंदूरी हाल मालूम होवे तो हरगिज इन बनिए बेईमानों का भरोसा नहीं करें। परंतु तमाम जहान के लोगों की बुद्धि अपने राक्षसी पाप से ऐसी भ्रष्ट कर दी है कि जो समझते ही नहीं है कि जैसे तमाम जहान के राजा बादशाह की अकल रावण ने खराब कर दी थी, उसी तरह पर इन बनियों ने भी की कि जो समझाए से नहीं समझते हैं, और यह बनिए राजा बादशाह को आपस में लड़ा के मार देते हैं। परंतु अपने राक्षसी पाप से ऐसे करते हैं, परंतु
अपने राक्षसी पाप को ऐसे करते हैं कि बिल्कुल जायज नहीं होने देते। पेज नंबर 113। जाल इन बनियों का भी बल राजा के बाद से रावण के मुआफिक चलाया है, जिसकी खबर किसी राजा बादशाह को अब तक नहीं है। अगर से खबर होती तो जरूर इन बनियों के जाल दपे करने के लिए बंदोबस्त करते और इनका भरोसा नहीं करते। परंतु बड़ी भारी अकल इन बनियों ने यह की है कि पहले जमाने के राजा बादशाहों की अकल और रेत की अकल ऐसी फेर दी है कि जो जाल इन बनियों का जायदारी में चल रहा है वो मेरे नजदीक बहुत ही बद है, जिसको तमाम जान के लोग खास जाल ख्याल करते हैं, बल्कि बनियों की बड़ाई करके और बनियों के जाल का ख्याल करके अपनी अपनी जुबान से यह कहते हैं कि यह कोई जाल बनियों का नहीं है, यह तो परमेश्वर की कुदरत है, जिससे तमाम खलकत बनियों का भरोसा दिल से कर रही है। और यकीन से इन बनियों के जाल को कुल संसार के लोग ईश्वर की कुदरत जानते हैं और यह नहीं समझते कि यह परमेश्वर की कुदरत नहीं है। लेकिन जबकि बुद्धि कैद हो जाती है, अलावा इसके संसार के लोग ये भी कहते हैं कि हम लोग बनियों के सारे ही पलते हैं। अब तुम लोग अच्छी तरह से समझो और देखो कि जब रावण ने राक्षसी पाप चलाया था, जब तमाम खलकत परमेश्वर को भूल गई थी और रावण की राक्षसी पाप की माला फेरती थी और यह कहती थी कि रावण के सारे ही पलते हैं, और रावण वगैरह की तरह से जब से इन बनियों ने राक्षसी पाप चलाया है, जब से इनकी माला फेरते हैं और कहते हैं कि हम बनियों के सारे ही पलते, इससे बनिए माई बाप है। सो देखो भाई, जिस तरह से रावण के वक्त में और हन्नाकुच के और कंस राजा के वक्त में और कारून बादशाह के वक्त में परमेश्वर को भूल गए थे और इनों के जाल की माला फेरते थे, उसी तरह से अब इन बनियों की जाल की माला फेरते हैं और ईश्वर को भूल गए और बनियों के जाल को ईश्वर की कुदरत बोलते हैं और इनके जाल के ऊपर जरा भी ख्याल नहीं करते, बल्कि इनों के ऊपर ऐसे ऐसे लाड रखते हैं कि जिस तरह से माँ और बाप के हुक्म को बेटा बेटी उठाते हैं और अपने बुजुर्गों के सामने सर को झुकाते हैं, अगर से उन बच्चों को कोई शख्स कोई बात भली बुरी कह देवे तो वो बच्चा पेज नंबर 114 अपने माँ बाप से जाके उस बात को उसी वक्त कह देते हैं और किसी तरह का डर अपने दिल में नहीं रखते हैं। सो इस तरह से हिंदू मुसलमान बुरी भली बात बनियों से छुपा के नहीं रखते और बनियों के ऊपर लाड रखते हैं। सो सब जान के लोगों अपनी अपनी आंखों से देख ही रहे हो कि जैसा हो रहा है, और मैं देख रहा हूं कि जिस तरह से ये बनिए कहते हैं वो सलाह करते हैं उसी तरह से होता है। बल्कि हिंदुस्तान में तो बनियों का ही डाला निमिक पड़ता है, परंतु हिंदू मुसलमान इन बनियों का लाड तो हमेशा से ही रखते हैं। और बनिए बेईमानों का मजाना देखो कि जब से इन्होंने राक्षसी पाप चलाया है, जब से संसार का बुरा करते हैं, जब से संसार का बुरा कर रहे हैं, सो ऐसे ऐसे तो हिंदू मुसलमान इन बनियों का लाड रखते हैं। परंतु ये बनिए ऐसे बदमाश और हरामकार है कि ये अपनी हरकत से बाज नहीं आते। सो इन बनियों के जालों को और बेईमानियों को तमाम जान के राजा बादशाह और साधु, राजा बादशाह और हिंदू मुसलमान और अंग्रेज वगैरह मुलाजा करो और सोचो कि इन बनियों ने जादू के जोर से अव्वल में तो राजा बादशाह के खजानों को जमीन के रास्ते से खींच लिया है और खींच लेते हैं, यानी जमीन फाड़ के, और जिन बादशाहों को की खराब कर दिया है, सो उन बादशाहों के खजानों को जादू के जोर से पहले ही खींच लिया था कि जो खजाने कदीम से थे। परंतु जबकि ये बनिए किसी खजानों को खींचना चाहे तो पहले जमीन के फटने के नाम का जादू कराते हैं। जब जादू के जुल्म से जमीन फट जाती है, जब राजा बादशाह के खजानों को खींच लेते हैं, परंतु जादू सौदागर महाजन समुद्र के ऊपर किसी टापू में कराते हैं जहाँ 84 लाख कुड़िया रात लौकी बनाई है। सो दुनिया के नाम का, सो दुनिया में उस पाप की सब तारीफ और बिकान कर रहे हैं कि मालिक के घर में 84 लाख कुड़िया रात लौकी नारगी पड़ने की। सो इन बनियों ने उस गुप्ती पाप का किस्सा चला दिया है। सो सुन के कहते हैं
और इन बनिए बेईमानों ने और इन बनिए माजनान ने स्वर्ग और नरक भी रावण की तरफ से बनाया है। सो जबकि 84 लाख जीवाजून को 84 लाख कुड़ियों के ऊपर दुख देते हैं जब जादू चलता है। और जिस तरह से कि जाल की दुनिया में तरह तरह के चल रहे हैं, यह बनियों के घर का इंद्रजाली पाप है। और इसी इंद्रजाली पाप से तमाम राजा बादशाहों की अकल और संसार के लोगों की अकल फेर रखी है, जिससे यह सौदागर अपने जाल को संसार के लोगों पर जाहिर नहीं होने देते हैं और खजानों को खींच लेते हैं और राजा बादशाहों को और संसार के लोगों को ऐसा सुझा देती है कि धन सरक गया है। सो राजा बादशाह और संसार के लोग ही ऐसा कहने को लग जाते हैं कि लक्ष्मी सरक गई है और यह नहीं कहते हैं कि यह बनियों के घर का राक्षसी पाप है। जय परमेश्वर। दोस्तों कल पेज नंबर 115 से आगे चालू होगा शाद अनूपदास महाराज लिखी किताब जगत हितकारनी। वो भी दोस्तों तारीख 17 अप्रैल सन 1909 जा वैसाख बुधी 12 संवत 1965। अगर अनूपदास जी के नाम से दुनिया में जितनी भी किताबें चलती है तो वो सब झूठी और फरेबी है। अनूपदास जी महाराज ने दोस्तों एक ही किताब छापी है और वो है दोस्तों शाद अनूपदास लिखी किताब जगत हितकारनी 274 पेज। वो भी तारीख दोस्तों 17 अप्रैल सन 1909 जा वैसाख बुधी 12 संवत 1965 और हज तस्नीफ शाद अनूपदास है दोस्तों। इसके लिए मेरे भाइयों जल्दी से जल्दी अपनी अपनी औलाद बचाने के लिए इस किताब जगत हितकारनी के मजमून को पढ़कर बंदोबस्त करो, जब तुमको और तुम्हारी औलाद को अच्छी तरह से आराम मिलेगा। जय परमेश्वर, जय परमेश्वर।